हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं सावन की पूजा में बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस साल ये महीना 9 अगस्त तक रहने वाला है। इस पूरे महीने भक्त महादेव की भक्ति में डूबे नजर आएंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के समय कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे पवित्र जल से धो लेना चाहिए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श कराएं। आप बेलपत्र 3, 5, 11 या 21 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र इस तरह चढ़ाना चाहिए कि बेलपत्र का डंठल आपकी ओर हो। बेलपत्र चढ़ाते समय आप मंत्र जाप करना अत्यंत फलदायक होता है। अगर आपको बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र याद नहीं है तो आप भगवान शिव के कोई पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। बेलपत्र न होने पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र वापस पानी से धुलकर भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 3 पत्तियों का होता है। आप ध्यान रखें कि वो किसी प्रकार से कटा फटा या छेद वाला बेलपत्र नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा ताजा और हरा भरा बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्र की मुरझाई पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए, न ही किसी प्रकार से दाग धब्बे वाला बेलपत्र चढ़ाएं। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस पूरे महीने विधि विधान से शिव जी की अर्चना करनी चाहिए। कई भक्तजन सावन में सोमवार के दिन व्रत भी रखेंगे और शिव जी की उपासना करेंगे। यह महीना सुबह व शाम के समय शिव पूजन करने का होता है। कुछ लोग मन चाहे वर की कामना के लिए भी यह व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से शादी विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लगती है। बेलपत्र को कुछ विशेष दिनों और समयों पर नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे आमतौर पर सोमवार को, चतुर्थी तिथि को, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा आप द्वादशी के दिन भी न तोड़ें। भगवान शिव का दिन सोमवार माना जाता है, इसलिए इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। बेलपत्र को टहनी समेत भी न तोड़ें, केवल पत्तियों को ही तोड़ना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र की आवश्यकता है और उस दिन नहीं तोड़ सकते हैं तो एक दिन पहले तोड़कर रख लें। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है, इसलिए आप पहले से तोड़े हुए बेलपत्र को धोकर भी चढ़ा सकते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव पर गंगा जल के साथ बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। जब भी भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है तब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला बेलपत्र आपको नाराज भी कर सकता है अगर आप इसे सही तरीके से नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए जो भी सब बातें आपको इस वीडियो में बताई गई है उन सभी का ध्यान रखते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। यानी भगवान शिव को ताजे बेलपत्र चढ़ाने के लिए लोग सोमवार को बेलपत्र तोड़ते हैं, लेकिन यह गलत है। आप रविवार को बेलपत्र तोड़कर रख लें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दें। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र के पेड़ का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसका पेड़ लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुराण के अनुसार जिस स्थान में बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ लगे हो, जैसे घना वन, वह स्थान काशी के समान पवित्र माना जाता है। वहाँ हर रोज शिवलिंग की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियों का अंत होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठाकर धो लें और फिर उसको भगवान शिव पर चढ़ा दें। यह उतना ही पूजनीय माना जाएगा। बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी इन तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों को बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज होते हैं। इन तिथियों को बेलपत्र तोड़ने का विशेष ध्यान रखें। घर के आंगन में बेलपत्र का पेड़ लगाने से घर पापनाशक और यशस्वी हो जाता है। अगर पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगा हो तो इससे यश बढ़ता है, वहीं घर के उत्तर दक्षिण में पेड़ हो तो सुख शांति बढ़ती है, बीच में हो तो मधुर जीवन बनता है। सावन के माह में भक्त कई बार शिवलिंग पर छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें मालूम नहीं होती है, तो आप इन विशेष बातों का है वो अवश्य ध्यान रखें। सावन माह में भगवान शिव की पूजा करने से फूटी किस्मत भी चमक जाती है। जातकों की दिन रात तरक्की होने लगती है, बिगड़े काम धीरे धीरे बनने लगते हैं और अटका हुआ कहीं कोई पैसा है वो भी मिल जाता है। देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए उनके प्रिय बेलपत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें और भगवान शिव को पूरे श्रावण माह भी अगर आप अर्पित कर सकें तो अवश्य करें। पर ना चाहते हुए भी शादी में देरी होने लगती है, कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाता है। इसका कारण जो भी हो, पर बेलपत्र के उपाय से इस समस्या का समाधान जरूर हो सकता है। बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मनचाहे समय पर होगा आपका विवाह, इससे कुछ उपयोग जरूर करें। 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम नाम लिखें और भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव जी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें।
शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं और हर इलाज नाकाम हो रहा है, तो अब आपकी ये बीमारी बेलपत्र के प्रयोग से खुद ब खुद दूर हो जाएगी। 108 बेलपत्र लें और एक पात्र में चंदन का इत्र लें। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करना न भूलें। मंत्र जाप के बाद जल्दी स्वस्थ होने की भगवान शिव से प्रार्थना करें। शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है, इसलिए ये प्रयोग आप कर सकते हैं। आप इन विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें कि बेलपत्र को आप सही तरीके से ही तोड़ें। बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, यह तमाम औषधियों में भी काम आता है। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल होती है, क्योंकि भगवान शिव की औषधि है और भगवान शिव की औषधि कोई न कोई रूप में अपने भगत जनों तक फायदा जरूर पहुंचाती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से भी राहत मिलती है। अगर आपकी जिंदगी विवादों से घिरी रहती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपका पीछा नहीं छोड़ रही हूँ, तो बेलपत्र के एक प्रयोग से इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्याभिषेक तक जाएं। राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम की जो स्तुति की है उसका पाठ करें। रोज सुबह प्रेम सहित श्री राम स्तुति का पाठ करने से सारी बाधाएं दूर होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। भगवान राम की स्तुति करने से भी आपको हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश अगर पूरी नहीं हो रही है तो बहुत जल्द पूरी हो सकती है। अगर आप संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रही हैं तो बेलपत्र के कारगर और चमत्कारी प्रयोग से बहुत जल्दी आपकी सुन्नी गोद भर सकती है। इसके उपाय के लिए आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और एक बर्तन में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपयोग करने के बाद में आपको कुछ ही दिनों में धीरे धीरे रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप पर महादेव की कृपा होने लगेगी। राम नाम लिखे बेलपत्र के चढ़ाने से महादेव बहुत खुश होते हैं। किसी पूजन सामग्री के कम पड़ जाने के बावजूद शिव की सच्चे मन से की जाने वाली मानस पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती घोर तप के बाद शिव की अर्धांगिनी बनी। सबसे पहले महादेव को राम नाम लेकर बेलपत्र उन्होंने ही चढ़ाया था। सनातन धर्म के अनुसार इससे ही खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया था, क्योंकि राम शिव के आराध्य थे। माता ने उन्हें खुश करने के लिए ही बेलपत्र पर राम नाम लेख शिव को अर्पित किया था। श्रावण माह वैसे भी शिव को प्रिय होता है। इसमें जो भी भगत जन चंदन से राम का नाम लिखकर बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही संपूर्ण होती है। अगर बेलपत्र नहीं हो तो अक्षत से भी शिव को पूजा जा सकता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर किसी कारणवश बेलपत्र नहीं मिल पाए तो पूर्व से चढ़ाए बेलपत्र को धोकर चढ़ाएं और भगवान शिव को चावल अर्पण जरूर करें। आप इन कुछ छोटे उपायों से भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव का श्रावण माह में ध्यान करें, पूजा पाठ करें, माला जप करें। भगवान शिव को हर रोज रुद्राभिषेक अवश्य करें। भगवान शिव को दीपक लगाएं, धूप और दीप दिखाएं और अंत में आरती अवश्य करें। इससे आपको अपने जीवन में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा और भगवान शिव की कृपा होने लगेगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। अगर आप महादेव के प्रिय हैं, अगर आपको महादेव प्रिय लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।